सभी को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने अब तक हमें संभाला, ये परमेश्वर की दया है। इस सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आशा करता हूँ आप सभी प्रिय भाई बहन जो मसीह में हैं सुरक्षित और अच्छे होंगे। आइए हम आज इस सुबह का समय में प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे जो कि एक मसीही पति और पत्नी के बारे में है। आइए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु का वचन से इस प्रकार से पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उनकी इच्छा क्या है। परमेश्वर कहता है उसकी इच्छा है कि तुम पवित्र बनो और सबसे बड़ी बात है तुम व्यभिचार से बचे रहो। पुराने नियम में व्यभिचार को जब हम देखते हैं तो सबसे बड़े व्यभिचार वो नहीं जो लोग वो आपस में पुरुष और स्त्री करते थे। सबसे बड़े व्यभिचार को हम जब देखते हैं तो वो व्यभिचार सबसे बड़ा जो है वो ये है कि इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को त्याग कर अन्य देवी देवताओं का पूजा किया। हम इस समय इस बात को देखते हैं कि आज हम जिस व्यभिचार के बारे में बात कर रहे हैं वो व्यभिचार फिजिकली दूसरे लोगों के साथ नहीं, जैसे कि हम प्रभु का वचन में पढ़ते हैं यदि हमारे मन में किसी पराई स्त्री को देखकर उसके साथ होने के लिए हमारे मन में विचार आता है, उसे पाने का विचार हमारे मन में आता है, इच्छा होती है, तो हम एक व्यभिचारी हैं, जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। इस समय हमने जो प्रभु का वचन से पढ़ा कि विचार से बचा रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। तो इसका मतलब ये है कि जब एक मसीही बहन और एक मसीही भाई की शादी हो जाती है तो वो दोनों एक देह हो जाते हैं और उनके एक देह होने के पीछे का जो जोड़ है वो कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर खुद उनको जोड़ता है। जब परमेश्वर ने जोड़ा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं जोड़ा कि हम अपने ही तरीके से जीवन को व्यतीत करें, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के आधार पर चलें और परमेश्वर के लिए एक योग्य संतान जो है जो एक मसीही दंपति के द्वारा पैदा हो, ताकि परमेश्वर के नाम को और अधिक महिमा मिले। लेकिन आजकल जो काफ़ी सारे लोगों के बीच में इस बात के लिए अज्ञानता फैली हुई है, उस अज्ञानता को थोड़ा सा नज़र हम डालेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर पवित्रता जो शब्द हुआ है कि अपनी पत्नी को पवित्रता के साथ, दूसरा आदर के साथ प्राप्त करना यानी कि पत्नी को कितना आदर एक मसीही दंपति को, जहाँ एक मसीही पति को कितना आदर देना चाहिए, किस रीति पवित्रता से, जैसे हम अपने अंगों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से उनकी देखभाल करते हैं और उनके ऊपर कुछ भी ऐसे बीमारी नहीं आने देते, उनको गंदा नहीं होने देते, वैसे ही हमें भी जब हम शादी करते हैं या हमारी शादी हो चुका है, हम भले ही हमारे बच्चे क्यों ना हो गए हों, लेकिन हमारी पत्नी को हमें हमेशा पवित्रताई के साथ ही, यानी कि पवित्रताई का मतलब है कि हमारी पत्नी के साथ जब भी हम एक होते हैं तो उस एक होने के समय में हमें उस अपनी पत्नी को एक इस्तेमाल करने वाली वस्तु को जानकर नहीं, बल्कि इस प्रकार से कि परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में मुझे दिया है, तो हम दोनों को एक साथ मिलकर भले ही हम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम अपनी पत्नी को हासिल कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आज अनेक परिवार बिखरे हुए हैं, उनके पीछे के कई बात के बीच में जब सबसे बड़े रीज़न जो होता है, भले वो लोगों को ना बता सकें, लेकिन रीज़न यही है कि काफ़ी सारी पत्नी अपने पति से दुखी हैं क्योंकि वो अपने पति के व्यवहार से, जो उनका फिज़िकली जो उनका एक होने का जो व्यवहार है वो सही नहीं है। कुछ तो
आजकल मैं नहीं जानता कैसे है, क्या है, लेकिन यहाँ तक आजकल के इस ज़माने में काफ़ी सारे लोगों के मन में दूसरों को देखकर, दूसरों को पाकर उस इच्छा को पूरा करने के लिए तो वो जा नहीं सकते, लेकिन अपने ही पत्नी को उस जो अपने शारीरिक भूख को मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रियो, ये मसीहियों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अ, किसी और स्त्री को अपने मन में रख के अपनी पत्नी में उसकी छवि को देखना और उसके साथ एक होना, ये बहुत ही गलत बात है। दूसरी बात, आदर के साथ अपनी पत्नी को हमेशा आदर के साथ ही प्राप्त करें। आदर के साथ प्राप्त करने का बात है कि हमेशा अपनी पत्नी को भी देखें कि वो हमारे साथ फिज़िकली एक होने के लिए रेडी है या नहीं है। हमें हमेशा याद रखना है वो हमारा अंग है। यदि वो रेडी नहीं है तो हमें उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है फिज़िकली एक होने के लिए। और यदि भी आप ज़बरदस्ती करते हैं एक फिज़िकली एक होने के लिए और दूसरी औरत को मन में रख के वही छवि को लेकर अपनी पत्नी के साथ एक होते हैं, तो प्रियो याद रखें, परमेश्वर की ओर से आपको कभी भी इस बुराई के लिए क्षमा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये सब काम जो है ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, ये सब अन्य जाति, क्योंकि इन सब सारी बातों के बारे में यदि हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर 5 अध्याय में लिखा है, और ये काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। हमें अपनी पत्नी को किसी भी अभिलाषा से प्राप्त करना या उन अन्य जातियों में क्या होता है, अन्य जाति में आप देखते हैं काफ़ी सारे लोग के बीच में स्त्रियाँ क्या कर रही हैं, पति लोग क्या कर रहे हैं, पत्नियाँ क्या कर रही हैं, कैसे-कैसे उनके चाल चलन है, ये सब हम अपने आने वाले दिनों में देखेंगे भी और अभी हम देख रहे हैं। लेकिन बहुत ही भयंकर माहौल है इस समय। सो एक मसीही दंपति को हमेशा एक दूसरे के प्रति एक समर्पित जीवन जीना चाहिए, और हमेशा जब भी अपने पत्नी के साथ फिजिकली हों तो हमेशा उसका चेहरा आपके मन में रहे, और हमेशा उसको आदर के साथ प्राप्त करना जाने। कभी भी एक जानवर के जैसा या कभी भी एक असहनीय व्यवहार उसके साथ ना करें, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ एक हेल्पर है, ना कि हमारा गुलाम है। पत्नी हमारे देह का अंग है, वो हमारी गुलाम नहीं है, वो हमारी जीवन साथी है, जीवन भर के लिए हमारे साथ रहने वाली एक सहायक है। वो हमारे परिवार को देखभाल करने वाला, हमारे परिवार का एक अंग है, हमारे शरीर का एक अंग है। इसलिए हर एक पति के सामने मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि वे अपनी पत्नी को हमेशा पवित्रताई के साथ प्राप्त करें, हमेशा आदर के साथ उसको प्राप्त करें, और हमेशा पत्नी को रिस्पेक्ट दें और उसको ये सोचकर ख्याल रखें कि वह मेरा अंग है। इसी प्रकार से पत्नियों को भी चाहिए, वे भी हमेशा अपने पति में हमेशा उसको ही देखें, ना कि अन्य किसी छवि को लेकर उनके साथ एक हो जाए। इसलिए परमेश्वर को एक उचित दंपति होकर धन्यवाद करते हुए समय बिताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ आज के इस छोटे से मनन के द्वारा, इस छोटी सी बातों के द्वारा शायद प्रभु आपके मन में बात किए होंगे। मैं ज़्यादा बड़े वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं अभी ये मेरा दूसरा वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। प्रभु ने चाहा तो और भी आगे इन बातों के ऊपर हम मनन करेंगे, लेकिन आज मैं फिर से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपनी पत्नी को पवित्रता और आदर के साथ प्राप्त करना जाने, और हमेशा मिलकर प्रभु को महिमा करते रहें। हमेशा सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।